आपको 1 या 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर चंद सेकंडों में सब कुछ बदल जाता है। आकाश में धमाका होता है। अपनी जिंदगी में जो मैंने सबसे कमाल चीजें देखी है, ये उनमें से एक है। मेरा नाम सोरेन सोलकर है। मैं एक डेनिश फोटोग्राफर हूँ। मैं उड़ती मैनाओं के झुंड की तस्वीर लेता हूँ। आकाश में बनने वाली उनकी आकृतियाँ मुझे रोमांचित करती हैं। असली जादू तब होता है जब मैना के झुंड पर शिकारी परिंदे हमला करते हैं। अपनी रक्षा के लिए वे कमाल के आकार रचती हैं, जैसे ये काली लहरें झुंड से गुजरती हैं। ये सब इतनी जल्दी से होता है कि आपको एहसास भी नहीं हो पाता कि आपने कुछ देखा है। नीदरलैंड के उत्तर में फ्रीसलैंड इलाका। फोटोग्राफर सोरेन सोलकर अपने प्रोजेक्ट ब्लैक सन के लिए डेनमार्क से यहाँ आए हैं। मैंने अब तक 6 अलग अलग देशों में काम किया है। मैं ये पता लगाने के लिए बहुत रिसर्च करता हूँ कि ये पक्षी कहाँ पर हैं। मैं तो बस रिसर्च कर सकता हूँ और फिर बेहतरीन की उम्मीद कर सकता हूँ। मैं बीते 4 साल में 120 दिन घर से बाहर रहा हूँ और शायद मेरी 5 से 10 रातें बहुत अच्छी रही हैं। मैं बचपन में मैना के झुंड देखा करता था। मेरे माता पिता मुझे डेनमार्क के पश्चिमी तट पर ले जाते थे। तब मैं 10 साल का था। वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूलता। फिर मैंने 25 साल तक तस्वीरें बनाई और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं तो वापस मैनाओं के पास जाना चाहता हूँ और उनकी तस्वीरें लेना चाहता हूँ। डेनमार्क के शहर हेर्निंग में द हार्ट म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट ने उनकी तस्वीरों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई है। मैंने इस प्रोजेक्ट में एक भी चिड़िया को हिलाया नहीं है। ये प्रकृति है, प्रकृति अपने मौलिक स्वरूप में। ये जादुई पल प्रकृति में अपने आप घटते हैं। म्यूजियम डायरेक्टर होल्गर रैनबर्ग सोलकर की खींची गई डेनिश पॉप स्टार्स की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाना चाहते थे, लेकिन ब्लैक सन के फोटो उन्हें इतने दमदार लगे कि उन्होंने अपना विचार बदल दिया। हम जानते हैं कि क्या चल रहा है, इसे समझा जा सकता है, तभी हमें कुछ ऐसा अविश्वसनीय सुंदर दिखता है जिसे समझ पाना मुश्किल है। शुरू में सोरेन सोलकर ने सोचा था कि वे 1 हफ्ता मैनाओं के संग गुजारेंगे, लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट 4 साल तक खिंच गया। हर तस्वीर बिल्कुल अलग है। इन 4 सालों में कभी मुझे कोई आकृति दोबारा नहीं दिखी। इससे मुझे अपना काम जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। अभी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। लग रहा है कि इसमें अभी कुछ और साल लगेंगे।